आइए जानते हैं कि LED कैसे काम करती हैं और ये आजकल इतनी मकबूल क्यों हो रही हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों में आती हैं, जैसे बल्ब, ट्यूब लाइट या फिर बहुत छोटे छोटे LED लैम्प। और ये रिवायती बल्ब की जगह क्यों ले रहे हैं? दरअसल LED का मतलब है लाइट, लाइट इमिटिंग इमिटिंग डायोड। और उम्मीद है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि डायोड क्या होता है। डायोड एक पीएन जंक्शन होता है। और जल्दी से रिकैप कर लें, पीएन जंक्शन असल में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिंगल क्रिस्टल होता है, जिसका एक तरफ पी टाइप होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, दूसरी तरफ एन टाइप होता है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दरमियान में एक बैरियर होता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को आपस में रिकम्बाइन नहीं होने देता। लेकिन हमने देखा है कि अगर हम इस पर वोल्टेज लगाएं तो क्या होता है। अगर हम अपने पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और काफ़ी वोल्टेज दें तो पी साइड होल्स को एन टाइप की तरफ धकेल देगी। एन साइड यानी नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप की तरफ धकेल देगी, और इसके नतीजे में अब वो बैरियर को पार कर सकेंगे और आपस में डिफ्यूज और रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे। और इस रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में इस सर्किट में एक मुसलसल करंट बहना शुरू हो जाता है। हम इसे फॉरवर्ड करंट या फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अब अगर आपको इस पी एन जंक्शन और डिप्लेशन रीजन लेयर या ये कि रिकॉम्बिनेशन फॉरवर्ड करंट कैसे बनाता है, इस पर मजीद वजाहत चाहिए तो हमने इस पर पी एन जंक्शंस की कई वीडियोस में बात की है, तो आप चाहें तो वापस जाकर वो देख सकते हैं। खैर, यही LED होती हैं। इनके अंदर बहुत छोटे छोटे डायोड्स होते हैं, और अगर हम मिसाल के तौर पर इसे खोलकर अंदर देखें तो आपको ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स मिलेंगे, और जब आप इनमें करंट गुजारेंगे तो ये ग्लो करेंगे। और इसी तरह ये पूरा बल्ब बहुत तेज रोशनी देता है। लेकिन अब सवाल ये है, ये क्यों होता है? जब आप करंट गुजारते हैं तो ये ग्लो क्यों करने लगते हैं? इसकी वजह यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करता है तो वो रोशनी खारिज करना शुरू कर देता है। ये क्यों होता है? आइए इसे जरा गौर से देखते हैं। हम पहले ही एक सेमीकंडक्टर सॉलिड की बैंड स्ट्रक्चर देख चुके हैं। हमें पता है कि इसमें एक कंडक्शन बैंड होता है जो हाई एनर्जी पर होता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना हरकत कर सकते हैं, और यही वो जगह है जहां एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमारे पास एक वैलेंस बैंड भी होता है जो लो लेवल पर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे खाली जगह होती हैं जिन्हें हम होल्स कहते हैं, और यही वो जगह है जहां पी टाइप के होल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड गैप से गुजरते हैं और हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। और आपको शायद पहले से पता हो कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर जंप करता है तो इस एनर्जी का फर्क, ये एनर्जी एक फोटोन की सूरत में रोशनी के तौर पर खारिज हो जाती है। और इसी तरह जब भी कोई रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ रोशनी पैदा होती है। अब चूंकि ज़्यादातर रिकॉम्बिनेशन जंक्शन के करीब होता है, वहीं ज़्यादातर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकम्बाइन होकर ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर रोशनी वहीं जनरेट या इमिट होती है। और इसी तरह एक लाइट इमिटिंग डायोड काम करता है। आप इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन के करीब रिकम्बाइन होकर रोशनी खारिज करते हैं। अब इस मौके पर आप सोच रहे होंगे या आपको तजस्सुस होगा कि अगर ऐसा है तो क्या हर डायोड रोशनी खारिज नहीं करेगा? क्या मेरा सिलिकॉन डायोड भी रोशनी नहीं खारिज करेगा? हाँ, करता है, लेकिन याद रखें, ज़रूरी नहीं कि वो विजिबल लाइट दे, क्योंकि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आपको इंफ्रारेड लाइट भी मिल सकती है, आपको अल्ट्रावायलेट लाइट भी मिल सकती है। तो हाँ, सब डायोड्स जब फॉरवर्ड बायस हों तो रोशनी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो विजिबल हो। और अब आप सोच रहे होंगे कि सिलिकॉन, मिसाल के तौर पर, हमें विजिबल लाइट क्यों नहीं देता, और कौन से सेमीकंडक्टर्स देते हैं? जब
हम इन्हें कैसे बनाते हैं और असल में क्या चीज़ ये डिसाइड करती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री कंबाइन हों तो किस फ्रीक्वेंसी की रोशनी निकलेगी। ये बहुत ज़बरदस्त सवालात हैं जिन्हें मैं अलग से एक और वीडियो में डिस्कस करूंगी, जहां हम देखेंगे कि एलईडीज आम सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड से क्यों नहीं बनते। ये सब कुछ हम अभी वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी जब हमें बुनियादी असूल समझ आ गया है तो जल्दी से देखते हैं कि एलईडीज के क्या फ़ायदे हैं हमारे रिवायती बल्ब के मुकाबले में। सबसे पहले उनका साइज़ देखें। क्योंकि इनके अंदर फिलामेंट नहीं होता, इसलिए आप उन्हें बहुत ही छोटा बना सकते हैं। इसीलिए आपके पास बहुत छोटे एलईडीज हो सकते हैं जो इंडिकेटर लाइट्स की तरह काम करते हैं, और मुझे यकीन है आपने उन्हें अपने फ़ोन्स, लैपटॉप और बहुत सी दूसरी डिवाइसेस में देखा होगा। ये काम आप अपने आम बल्ब के साथ नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं और किसी भी डिवाइसेस में फिट हो सकते हैं। वाकई बहुत ही छोटे हैं। दूसरी बात यह है कि रिवायती बल्ब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं। क्योंकि देखें, उन्हें पहले इस इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर वो हीट रोशनी में बदलती है। इसीलिए बहुत सारी एनर्जी हीट की सूरत में ज़ाय हो जाती है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन सीधी रोशनी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ क्वांटम लेवल पर हो रहा है। यहाँ हीट में कोई कन्वर्शन नहीं होता, इसलिए ये बहुत इफ़िशिएंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले कम पावर लेती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट है। तो एक और बड़ा फ़ायदा ये है, और इसीलिए अब हम सब एलईडी बल्ब और एलईडी लाइट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इफ़िशिएंट हैं रिवायती बल्ब से कहीं ज़्यादा। एक और अहम बात यह है कि आपकी एलईडी स्विचिंग के मामले में बहुत तेज़ होती हैं, यानी ऑन और ऑफ करने में। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास यहाँ एक स्विच हो और मैं इसे ऑन करूँ तो फ़ौरन एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो तकरीबन फ़ौरन एलईडी ऑफ हो जाती है। बहुत तेज़ स्विचिंग है। लेकिन जब आप अपना बल्ब ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सालों लग जाते हैं ऑन होने में। अच्छा, साल तो नहीं लगते, मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूँ। लेकिन आप समझ रही हैं ना, इसे पूरी तरह रोशन होने में काफ़ी वक्त लगता है। और जब आप इसे ऑफ करते हैं तो फिर भी इसे ठंडा होने और इसकी रोशनी मुकम्मल ख़त्म होने में कुछ वक्त लगता है। तो एलईडीज बहुत ज़्यादा तेज़ हैं स्विचिंग के मामले में, यानी फास्ट स्विचिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे फास्ट स्विचिंग की फ़िक्र क्यों करनी चाहिए। देखें, ये बहुत ज़रूरी है जब आपको लाइट के ज़रिए कम्युनिकेट करना हो। मैं आपको एक बहुत आम मिसाल देती हूँ जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे। आपका टीवी रिमोट। आप क्या समझते हैं कि आपका रिमोट टीवी से कैसे कम्युनिकेट करता है? ये इस तरह होता है कि यहाँ एक छोटा सा बल्ब होता है, और वो बल्ब नहीं होता, वो एलईडी होती है। और जब भी आप कोई बटन दबाते हैं तो एलईडी एक ख़ास अंदाज में ऑन और ऑफ होती है। इस तरह पल्सेस आपके टीवी तक पहुँचती हैं। मिसाल के तौर पर, फ़र्ज़ करें जब आप ये बटन दबाते हैं और फ़र्ज़ करें ये एक एलईडी है, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि आपकी एलईडी इस तरह ऑन और ऑफ हो। कुछ इस तरह कोई ऐसा पैटर्न बनता है। ये पैटर्न टीवी को भेजा जाता है और टीवी पहचान लेता है कि आपने ये बटन दबाया है। अगर आप कोई और बटन दबाएंगे तो कोई और पैटर्न टीवी को भेजा जाएगा। तो हर बटन के लिए एक अलग पैटर्न टीवी को भेजा जाता है। और इस तरह का पैटर्न भेजने के लिए आपको फास्ट स्विचिंग चाहिए। सोचें, अगर कोई बल्ब हो जो ऑन और ऑफ होने में सालों लगा दे, तो आप ऐसे किसी चीज़ से टीवी के साथ कम्युनिकेट करने की उम्मीद नहीं कर सकते। और जाहिर है इसके कुछ और फ़ायदे भी हैं। पता चला कि एलईडीज आपके रिवायती बल्ब के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा चल सकती हैं, क्योंकि उन्हें बल्ब की तरह ज़्यादा हीट नहीं होना पड़ता, इसलिए उनके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। आपकी एलईडीज भी, अगर आप गौर करें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से क्वांटम लेवल पर लाइट मिल रही है, तो ये तकरीबन मोनोक्रोमेटिक होती हैं। आपको एक ही रंग की लाइट मिल सकती है, और ये भी हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपके रिवायती बल्ब हमेशा तकरीबन सफ़ेद रोशनी ही देते हैं।